व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन बुक टॉक्स विद धनेश। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि कछुआ, अभिमन्यु और युग को एक दरवाजा दिखता है, पर उसको एक बड़े से ताले से लॉक किया था। बट उसे ऐसे वैसे लॉक से बंद नहीं किया था, बल्कि उसके ऊपर सफेद चंदन से स्वास्तिक बनाया था। ऑल्सो वी हैड नोटिस्ड कि उस लॉक के ऊपर कई सारे तावीज भी बंधे हुए थे। ऑल्सो गाइज, वी अंडरस्टूड अबाउट आवर हिस्ट्री विच वॉज हिडन इन अ वेरी वेरी डीप मिस्ट्री। और लास्ट में हमने सुना था कि ऊपर वाले कमरे से, जहां पर यक्षिनी कैद थी, उस दरवाजे से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। क्या सच में यक्षिनी दरवाजा को खटखटा रही थी या कोई और? इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए चलिए हमारे साथ उसी दौर में जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं विद द 10th चैप्टर ऑफ यक्षिनी एक राज। चैप्टर 10, शैतानी आवाजें। कछुआ भी डरते हुए कहता है, कहीं मेरे गैर हाजिरी में तुम दोनों ने दरवाजा खोल तो नहीं दिया? युग और अभिमन्यु कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। कछुआ डरते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम ये एक दूसरे की सूरत क्यों देख रहे हो? मेरी बात का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ ना। कहीं तुमने यक्षिनी जिस कमरे में कैद है उसे खोल तो नहीं दिया? अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, यार कछुए, बात ये है कि गलती से वो दरवाजा हम दोनों से खुल गया। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, कछुआ हकलाते हुए कहता है, कि, 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 कि क्या क्या कहा? गलती से? इसे तुम गलती कहते हो? तुम्हें पता था ना कि उस कमरे में यक्षिनी कैद है, फिर भी तुमने उस कमरे को खोल दिया। आखिर क्यों? युग पहले कछुए के चेहरे पर डर देखता है और फिर अभिमन्यु को देखकर हंसने लग जाता है। अभिमन्यु भी युग को देखकर हंसने लग जाता है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? यहाँ पर हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं और तुम दोनों हंस रहे हो। युग हंसते हुए कहता है, अरे हंसे नहीं तो क्या करे? ये अभिमन्यु तुझे बेवकूफ बना रहा था और तू बेवकूफ बन गया। कछुआ मुंह फाड़ते हुए कहता है, मतलब? मतलब ये दरवाजा खटखटाने का आवाज ऊपर वाले कमरे से नहीं, बल्कि सामने वाले कमरे में से आ रही है। वो देख। युग ने अपने हाथ से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। कछुआ सामने वाले दरवाजे को देखते हुए कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार। ऐसा भला कोई मजाक करता है क्या? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, जान तो तेरी कछुए तब निकलेगी ना, जब यक्षिनी हकीकत में बाहर आएगी। चल, अब जल्दी जा और दरवाजा खोल। ना बाबा ना, मैं तो दरवाजा नहीं खोलने वाला। पता नहीं कौन आया होगा इतनी रात में, ऊपर से लाइट भी नहीं है। अभिमन्यु अपनी जगह से उठते हुए कहता है, तू ना डरपोक का डरपोक ही रहेगा।
लगता है मुझे ही दरवाजा खोलना पड़ेगा। अभिमन्यु दरवाजे के पास पहुंचता है और झट से दरवाजा खोल देता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर कायर खड़ा हुआ था, जो पूरी तरह पानी से भीग चुका था। उसके हाथ में एक पॉलिथीन थी जिसमें कुछ रखा हुआ था। कायर गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या? तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा दरवाज़ा खोलने में? मैं कब से बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। अभिमन्यु कायर को कोठी के अंदर लेते हुए वापस से दरवाजा लगाते हुए कहता है, यार कुछ नहीं, बस ये सब कछुए के कारण हुआ है। कछुआ कायर को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, कायर, तू आ गया। मुझे तो लगा था तू नहीं आने वाला। अरे, ऐसे कैसे मैं आऊँगा? आखिर कायर को कोई बारिश रोक सकती है क्या? वो क्या शेर था? हाँ, याद आया। है ख्वाहिश कि अब कोई ख्वाहिश नहीं। रुला दे मुझे अब, ऐसी कोई बारिश नहीं। अब उसके आंगन में ऐसे बरसना बादल, किसी के साथ करे वे कोई राजिश नहीं। अभिमन्यु दांत देते हुए कहता है, वाह वाह। युग कायर को देखते हुए कहता है, अरे, तेरे कपड़े तो पूरी तरह भीग गए यार। अगर ऐसी हालत में रहा तो तुझे सर्दी हो जाएगी। एक काम कर, मेरे बैग में कपड़े हैं, उसे पहन ले। अरे युग, नहीं, कुछ नहीं होता। मैं घर पर जाकर चेंज कर लूँगा। घर पर जाकर कैसे करेगा? आज तुम तीनों में से कोई नहीं जाएगा। सब यही रुकेंगे, समझे? इतने दिनों बाद मिले हैं यार। बचपन की बातें करेंगे, यादें ताजा करेंगे। अभिमन्यु युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ, युग ठीक कह रहा है। आज रात यहीं पर रुकते हैं। कायर खुश होते हुए कहता है, मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ ऐसा ही हो सकता है, इसीलिए मैंने सब इंतज़ाम पहले ही कर लिया था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, सारा इंतजाम करके आए हो? मतलब? कायर अपने हाथ की पॉलीथीन अभिमन्यु को देते हुए कहता है। ये देख। जब अभिमन्यु उस पॉलीथीन को खोलता है तो देखता है कि उस पॉलीथीन के अंदर खाने के 4-5 पैकेट थे और 2 विस्की, 2 बिस्लरी पानी की बोतल भी थी। अभिमन्यु कहता है, ये कहाँ से लाया? कायर अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अरे, इसके ही कारण तो आने में देर हो गई। वैसे खाना बिंदु के हाथों का है, उसने युग के लिए भेजा है। तुम्हें तो पता ही है, बचपन से बिंदु युग की कितनी फिक्र करती है। कछुआ उदास होते हुए कहता है, यार, क्या बिंदु ने बस युग के लिए ही खाना भेजा है, हमारे लिए नहीं भेजा? यार कछुए, बिंदु को पता था कि हम तीनों भी उसके साथ ही है, इसीलिए उसने हमारे लिए भी खाना भेजा है। फिर मैंने सोचा, अगर सिर्फ खाना ही खाएंगे तो मज़ा थोड़ी ना आएगा, इसीलिए मैंने फिर गला गीला करने का सामान भी खरीद लिया। युग हैरानी के साथ पूछता है, गला गीला करने का सामान मतलब? मतलब विस्की यार। युग मना करते हुए कहता है, यार, मैं विस्की नहीं पीता। कायर बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है? शहर में रहकर तू पीता नहीं? नहीं यार, जरूरी थोड़ी ही है जो शहर में रहता होगा वो पीता ही होगा। सिर्फ विस्की क्या, मैं कुछ भी नहीं पीता और ना ही सिगरेट, पान गुटखा कुछ भी नहीं करता हूँ। इससे सेहत को असर पड़ता है। कछुआ बीच में ही युग को टोकते हुए कहता है, ओ ज्ञानी बाबा, तू नहीं पीता ना, तो मत पी। हमें ज्ञान मत दे, समझा? हमें पता है हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तेरी हिस्से की
मैं पी लूंगा, ठीक है? उसी तरह जिस तरह मैंने कायर के हिस्से की झाड़ू लगाई है। कछुए की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। अभिमन्यु कायर से कहता है, कायर, जा जाकर तू चेंज कर ले। लाइट तो पता नहीं अब भाई कब आएगी, उसके आने का इंतजार तो नहीं कर सकते। कायर अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार, लाइट आज शायद ही आएगी। गांव में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है और सुनने में आया है कि आज रात तूफान आने वाला है। ज़ोरों से बारिश होगी, ऐसी बारिश जो सालों से कभी नहीं हुई। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा है यार? हाँ यार, सच में। कछुआ डरते हुए कहता है, युग और अभिमन्यु, तुम दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर दो। पता नहीं कब क्या हो जाए। इतनी मेहनत से सफाई की है और अगर कचरा अंदर आ गया ना तो फिर से सफाई करनी पड़ेगी। अभिमन्यु कछुए को ताना मारते हुए कहता है, हाँ, हम दोनों सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दे और तू यहाँ मजे से आराम फरमा, है ना? अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता ही है अंधेरे से मुझे कितना डर लगता है। अगर तुम काम कर लोगे तो क्या हो जाएगा? युग अपने जगह से उठते हुए कहता है, अभिमन्यु, हम दोनों को ही सब खिड़की दरवाजे बंद करना पड़ेगा। तुझे तो पता ही है ना इसकी आदत। इससे कुछ नहीं होने वाला। रात के 10 बज रहे थे और बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। लाइट अभी तक नहीं आई थी, पर लैंप वाले झूमर को उसकी जगह पर लगा दिया गया था। झूमर के अंदर सारी लैंप को लगा दिया गया था, जिस कारण कोठी में हल्की हल्की पीली रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। उसी लैंप वाले झूमर के नीचे युग, अभिमन्यु, कछुआ और कायर खाने और पीने का सामान लेकर बैठे हुए थे। कायर ने कपड़े चेंज कर लिए थे। कछुआ खाने के पॉलीथीन को देखते हुए कहता है, जल्दी ओपन कर भाई, अब सब्र नहीं होता, अब तेज भूख लगी है। कायर खाने के डब्बे पॉलीथीन के अंदर से निकालते हुए कहता है, निकाल रहा हूँ यार, सब्र तो कर थोड़ा। कायर पॉलीथीन के अंदर से खाने के 4-5 डब्बे निकालता है। जैसे ही कायर पहले डिब्बे पर से ढक्कन उठाता है, खाने की महक चारों तरफ फैल जाती है। युग खाने की खुशबू सूंघते हुए कहता है, वाह यार, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कायर कहता है, अच्छी क्यों नहीं आएगी? आखिर मेरी बिंदु ने जो बनाया है। वैसे ये है क्या? बेंगलोर में तो ऐसा खाना नहीं मिलता। बेंगलोर में कैसे मिलेगा? ये तो मेघालय का फेमस डिश है। इसे जाड़ो कहते हैं। जाड़ो मतलब? जाड़ो जो होता है ना, वो एक प्रकार से लाल चावल होता है जो पोर्क, चिकन या मछली के साथ पकाया जाता है
बिंदु ने इसे चिकन के साथ पकाया। इसे बनाने के लिए पहले हरी मिर्च, प्याज, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और तेज पत्तों का पेस्ट बनाया जाता है, जिसके बाद मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को तला जाता है। बाद में इसमें लाल चावल यानी जादू मिलाकर पकाया जाता है। कायर की सारी बात सुनने के बाद कछुआ हंसते हुए कहता है, देख रहा है ना युग, बिंदु के साथ रहने का असर। बंदे को ये तक पता चल गया है कि जाड़ो बनाया कैसे जाता है। वैसे शादी के बाद एकदम परफेक्ट पति बनेगा तू। तू ना शायर से बावर्ची बन जा, सही रहेगा तेरे लिए। कायर कछुए की बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था जवाब देना बेकार है। कायर दूसरे डब्बे में से ढक्कन हटाते हुए कहता है, ये योग है। दरअसल यह सुअर के मांस की करी है, जिसे बहुत ही लाजवाब तरीके से पकाया जाता है। इसमें फ्राइड पोर्क को चावल और गाढ़ी ग्रेवी के साथ परोसा जाता है। काला तिल तो इसकी जान होती है और इसमें अनूठा स्वाद होता है। कायर जैसे ही तीसरा डब्बा खोलता है, युग उसे टोकते हुए कहता है, ये नकम बिची है। ये एक स्पेशल सूप है जिसे भोजन से पहले लिया जाता है। अक्सर इसे मेहमानों को परोसा जाता है। नखम सूखी मछली होती है जिसे सूरज की धूप में सुखाया जाता है। सूप बनाने के लिए इसे पहले तलकर और फिर पानी में उबाला जाता है। सूखी मछली को उबालने के बाद इसे टेस्टी बनाने के लिए इसे बहुत सारी मिर्च और काली मिर्च के साथ पकाया जाता है। कायर खुश होते हुए कहता है, हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर तूने इस डिश के बारे में कैसे पता चला? पहले कभी खाया है क्या? युग गुस्से से कहता है, बचपन में माँ अक्सर यही डिश मुझे खिलाया करती थी। कायर युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तो यार इतने गुस्से से क्यों बोल रहा है? ज़रा प्यार से बोलो ना। मछली का कांटा फंस गया है क्या? इतना कहकर कायर हंसने लग जाता है। जब कायर सभी खाने के डिब्बों पर के ढक्कन हटा देता है, तो अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ये क्या? तू तो सब कुछ नॉनवेज लाया है। हाँ तो क्या हुआ? तू नॉनवेज नहीं खाता क्या? पर बचपन में तू तो बड़ी शौक से खाता था। यार, बात वो नहीं है। बात यह है कि मैंने पढ़ा है कि जिस जगह शैतानी आत्मा का वास होता है, वहाँ पर मांस नहीं खाना चाहिए, वरना वहाँ की आत्मा की भूख बढ़ जाती है और वो आवाज़ें लगाने लग जाती है। और तुझे पता है ना, ऊपर वाले कमरे में यक्षिनी कैद है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, तो फिर शुरू हो गया। माना तू पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, पर तेरी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हर जगह मत लाया कर, समझा? यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। कछुआ कायर और अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, बस करो यार, तुम दोनों मुझे चैन से खाना तो खाने दो, और खाने के वक्त यक्षिनी के बातें मत करो, समझे? कछुआ विस्की की बोतल अपनी हाथ में लेते हुए कहता है, बस एक बार ये विस्की मेरे अंदर उतरने दो, फिर देखना अंदर का सारा डर बाहर होगा। सब लोग खाना शुरू कर देते हैं। कछुआ खाना खाने के साथ विस्की के पैक भी पीते जा रहा था और अभिमन्यु खाना कम पी ज्यादा रहा था। उसके एक हाथ में विस्की का गिलास था, तो दूसरे हाथ में सिगरेट, जिसके वो लंबे लंबे कश लगाए जा रहा था।
रात के 3 बज रहे थे। ज्यादा शराब पीने की वजह से अभिमन्यु, कछुआ और कायर जमीन पर ही सो गए थे। युग भी उनके पास ही रखे सोफा के ऊपर सो रहा था। युग सो ही रहा था कि तभी उसे एक सपना आता है। उस सपने में वो देखता है कि उसके पापा और वो बैंगलोर के एक्सीलेंस बोर्डिंग स्कूल के दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। ये वही दिन था जब युग ने आखिरी बार अपने पिता को देखा था। इस वक्त युग 6 क्लास में था और युग के पिता उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने आए थे। युग के पिता की आंखों में नमी साफ दिख रही थी। युग के पिता पैरों के बल बैठे हुए युग से कहते हैं, बेटा, मुझे पता है अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे कभी गलत मत समझना। ये फैसला मेरा नहीं, तुम्हारी माँ का है। और बेटा, तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी माँ के आगे किसी की भी नहीं चलती। वो कितनी जिद्दी है, अपनी बात मनाकर ही मानती है। युग रोते हुए कहता है, पापा, मम्मी ऐसा क्यों कर रही है? वो मुझे आपसे दूर क्यों कर रही है? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ पापा। रहना तो मैं भी तुम्हारे साथ चाहता हूँ बेटा, पर मैं अपने हालातों के आगे मजबूर हूँ। पता नहीं तुम्हारी माँ तुम्हें बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज रही है। मेरे तो समझ नहीं आ रहा है कि एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। तुम्हारी माँ के अंदर जरा सी भी ममता नहीं है। बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी माँ से शादी की। पर पापा, मम्मी तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना? अगर बेटा तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती तो वो तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं भेजती। वो बस दिखावा करती है तुम्हारे सामने अच्छे बनने का, पर असल में वो ऐसी औरत नहीं है। इतना कहकर युग के पिता अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। युग फिर रोते हुए कहता है, पापा, मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए। मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। अब यही तुम्हारी दुनिया है बेटा, और तुम घबराओ मत। वार्डन को मैंने अपना नंबर दे दिया है। जब तुम्हें मेरी याद आए तो उन्हें कॉल लगाकर बोल देना। नहीं पापा, आप मत जाइए, रुक जाइए। मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, यहाँ पर तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे। यहाँ से तुम्हारा एक नया सफर शुरू होगा। युग अपने पिता की उंगली पकड़ते हुए कहता है, नहीं पापा, मैं आपके और मम्मी के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मैं अब मस्ती नहीं करूंगा। आपकी और मम्मी की सारी बात मानूंगा, पक्का, प्रॉमिस। युग के पिता युग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें अकेले रहना सीखना पड़ेगा बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें अपने से दूर होने से नहीं रोक पाया। मैं तुम्हारी माँ की जिद के सामने हार गया। मैं अच्छा पिता नहीं हूँ, नहीं हूँ। नहीं पापा, आप बहुत अच्छे पापा हैं। बस माँ ही खराब है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। युग के पिता अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, ट्रेन के लिए देर हो रही है बेटा। अब मुझे जाना पड़ेगा। युग दहाड़े मार मार के रोने लग जाता है और कहता है, नहीं पापा, आप मत जाइए, रुक जाइए।
युग के बार बार कहने पर भी उसके पिता नहीं रुकते हैं और उसे बोर्डिंग स्कूल के दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं। युग उन्हें अपने से दूर होते हुए देख रहा था और बार बार रोते हुए बस एक ही बात दोहराए जा रहा था। रुक जाइए पापा, मत जाइए ना। रुक जाइए पापा, मत जाइए। रुक जाइए पापा, मत जाइए ना। रुक जाइए पापा, मत जाइए। रुक जाइए कहते हुए ही युग अपने सपने में से बाहर आ जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि कायर, कछुआ और अभिमन्यु अभी भी घोड़े बेचकर सो रहे थे। प्यास के कारण युग का गला सूख गया था। युग जमीन पर रखी बिस्लरी की बोतल उठाता है और पानी पीने लग जाता है। अभी युग ने बस एक घूंट ही पानी पिया था कि तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। युग बेटा, ओ युग बेटा। युग यह आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है, ये आवाज किसकी है? हवेली में तो हम बस 4 ही लोग हैं और ये तीनों तो सो रहे हैं। फिर ये आवाज किसकी थी? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? फिर आदमी की आवाज सुनाई देती है। युग बेटा, ओ युग बेटा। युग खुद से कहता है, नहीं नहीं, मेरे कान नहीं बज रहे हैं। सच में आवाज आ रही है और ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ, ये आवाज तो पापा की है, मेरे पापा की। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब